मेरे गले में बार बार दर्द हो जाता है। खट्टा ठंडा खाने से गला खराब हो जाता है। कई बार इतना ज़्यादा पेन होता है कि पानी भी नहीं निकला जाता। किसी ने बताया कि ये टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है। तो क्या ये टॉन्सिल्स की ही प्रॉब्लम है? क्या इसका इलाज सर्जरी से होता है? जी नहीं, सभी केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। टॉन्सिलाइटिस दो तरह का होता है, एलर्जिक एंड इन्फेक्शियस। एलर्जिक प्रॉब्लम में टॉन्सिल्स की सर्जरी नहीं करानी चाहिए। एलर्जी सर्जरी से कभी भी ठीक नहीं होती। इन्फेक्शियस टॉन्सिलाइटिस में भी सर्जरी बहुत कम केसेस में ही ज़रूरत पड़ती है। इसे हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे सिंपल भाषा में। तो टॉन्सिल्स हमारे डिफेंस ऑर्गन्स होते हैं। बिकॉज माउथ इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ बॉडी, तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हमारी बॉडी में गले से ही स्टार्ट होता है। जब भी गले में इन्फेक्शन होता है तो वो टॉन्सिल्स में पहुंच जाता है थ्रू लिम्फेटिक्स, जहाँ टॉन्सिल्स इन्फेक्शन को क्लियर कर देते हैं। बट अगर इन्फेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, विरुलेंट हो या बॉडी की इम्यूनिटी कम हो तो खुद टॉन्सिल्स ही इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। कई बार डेड इन्फेक्टेड सेल्स गले में वाइट पैचेस की तरह दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकल्स या मेम्ब्रेन। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में हमें क्या क्या प्रॉब्लम फील होगी? पहला, गले में पेन, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। पेन कानों की तरफ भी रेडिएट कर सकता है थ्रू द ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व। दूसरा, फीवर हो सकता है, हेडेक, वीकनेस, वॉइस चेंज। ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने से एक टिपिकल वॉइस चेंज हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं हॉट पोटैटो वॉइस। आपके डॉक्टर टॉन्सिलाइटिस को डायग्नोज कैसे करते हैं? तो आपके डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करके ही ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है या नहीं। सो इट इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। टॉन्सिलाइटिस का रीज़न क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, न्यूमोकोकस। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन कई बार सीरियस हो सकता है, क्योंकि इससे एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसे हम बोलते हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर। इसमें हार्ट और जॉइंट्स पर भी असर पड़ सकता है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में आपके डॉक्टर क्या क्या टेस्ट करवाएंगे? सीबीसी, ईएसआर, एएसओ टाइटर एंड थ्रोट स्वॉब जनरली कराए जाते हैं। सेकेंडली, आपके डॉक्टर एंटीसेप्टिक गार्गल्स करने को देंगे, जिससे थ्रोट स्टीराइल होने में हेल्प मिलेगी। गले से सैंपल देना हो तो गार्गल स्टार्ट करने से पहले ही दें तो प्रेफरेबल है। तीसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दर्द और स्वेलिंग को कम करने के लिए दी जाती हैं। चौथा, आपको अपना ओरल इंटेक एंड यूरिन आउटपुट ज़रूर मॉनिटर करना है। अगर ओरल इंटेक कम है तो आईवी एंटीबायोटिक्स या आईवी फ्लूइड्स लगाने चाहिए। यूरिन आउटपुट भी मॉनिटर करना चाहिए। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। गर्म कपड़े से सिकाई या शॉर्ट वेव डायथर्मी भी कराई जा सकती है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स, मल्टीविटामिन्स एंड एंटासिड्स भी दिए जाते हैं। सो टॉन्सिल में सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है? एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में जब टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। कई बार हम प्रॉपर कोर्स नहीं करते। सपोज 100 यूनिट इन्फेक्शन था, तो कुछ दिन दवा लेने के बाद वो इन्फेक्शन मान लीजिए 15 यूनिट्स रह गया, तो हमें ऐसा लगेगा कि अब तो हम ठीक हो गए हैं और हम ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं। बट वो सब क्लिनिकल लेवल पर इन्फेक्शन रह जाता है। तो जैसे एप्पल में उसका एक कोर होता है, बीज होता है, सो ऐसे ही ये बैक्टीरिया टॉन्सिल्स के अंदर कॉलोनीज बना लेते हैं और डोरमेंट स्टेट में इन्फेक्शन अंदर ही रह जाता है। सो हमारा पर्पस इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस इज नॉट टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, बट इट इज टू इरेडिकेट द इन्फेक्शन। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी कभी हम खट्टा ठंडा खाएंगे, माइनर वायरल इन्फेक्शन होगा, तो अंदर से ही ये बैक्टीरिया फिर से फ्लेयर अप हो जाते हैं एंड एक्यूट टॉन्सिलाइटिस दोबारा हो जाती है। तो बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। ऐसे केसेस में रादर देन बीइंग अ डिफेंस ऑर्गन, टॉन्सिल्स बिकम अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर बॉडी पार्ट्स। सो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड टॉन्सिलेक्टमी। तो भी क्या टॉन्सिलेक्टमी हम हर केस में करते हैं? जी नहीं। साल में एक या दो बार भी अगर टॉन्सिलाइटिस हो जाए तो भी हम सर्जरी जनरली अवॉइड करते हैं। इसके कुछ मैन मेड क्राइटेरिया होते हैं कि कब टॉन्सिलेक्टमी की जाती है, जैसे कि एक साल में 5 एपिसोड हो जाए या एक साल में 3 एपिसोड हो, मिनिमम लगातार 3 साल तक, लाइक दिस। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि एलर्जिक टॉन्सिलाइटिस में सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। वी शुड ऑलवेज डिस्टिंग्विश बिटवीन एलर्जिक एंड इन्फेक्शियस टॉन्सिलाइटिस बिफोर गोइंग फॉर एनी टॉन्सिल सर्जरी। कई बार
मिक्स्ड केसेस भी हो सकते हैं जिसमें कि दोनों ही कंडीशंस हों, एलर्जिक टॉन्सिलाइटिस एंड इन्फेक्शियस टॉन्सिलाइटिस ऑल्सो. So this was all about the clinical scenarios in acute tonsillitis.